दोस्तों काफी सारे लोग बोलते हैं कि जो इंडसइंड बैंक का इंडus डिलाइट डेबिट कार्ड होता है, इस डेबिट कार्ड के ऊपर भाई क्रेडिट कार्ड के इतना बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में इंडसइंड बैंक के डिलाइट डेबिट कार्ड के ऊपर क्रेडिट कार्ड के बराबर बेनिफिट्स देखने को मिलता है, और भाई इस डेबिट कार्ड के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इनके ऊपर भी हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम डिलाइट डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो ये जो डिलाइट डेबिट कार्ड होता है ना, ये इंडसइंड बैंक अपने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कस्टमर्स को ऑफर करता है। अब भाई इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। आप किसी भी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इस डेबिट कार्ड को इशू करवा सकते हैं अगर आपका इंडसइंड बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है तो। दूसरी बात, अब क्योंकि यहाँ पर इंडसइंड बैंक आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है इस डेबिट कार्ड को, तो भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको पहले ही 499 रुपीस चार्जेस पे करना पड़ता है, जो कि इशुएंस फीस होता है। बाकी भाई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको 499 रुपीस पे करना पड़ता है। तो ये तो भाई इनका चार्जेस हो गया करीब 500 के करीब में आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है। अब भाई ये तो 500 रुपए के करीब में चार्जेस ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आप इस डेबिट कार्ड से सबसे पहली बात कि 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर डे। जबकि भाई अगर हम दूसरे बैंकों के एटीएम कार्ड की बात करें, तो अगर हम नॉर्मल डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें, जैसे कि क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड को लेकर के, तो भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको ज्यादातर बैंकों में 25,000 रुपए तक की लिमिट देखने को मिलती है पर डे विड्रॉवल की, और 50,000 रुपए की लिमिट देखने को मिलती है आपको यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की पर डे। तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर, इसके अलावा 25,000 रुपए विड्रॉवल के ऊपर ज्यादा लिमिट देखने को मिल जाता है डिलाइट डेबिट कार्ड के ऊपर। अब भाई ये चार्जेस तो भी इतना ले रहे हैं। अब दूसरी बात भाई, जो आप इशुएंस फीस पे करते हो 499 रुपीज ना, आप इसको रिवर्सल भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर इंडसइंड बैंक ये कह रहा है कि अगर आप नया सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हो और आप 3 महीने में 25,000 रुपए एक्सपेंस कर देते हो, यानी कि स्पेंड कर देते हो, खर्चा कर देते हो, या फिर आप 3 महीने तक 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर लेते हो, तो फिर इस केस में आपका जो ये इशुएंस फीस है वो भाई रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ये चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। अब दूसरी बात भाई, अगर हम इनके बेनिफिट्स को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एटीएम कार्ड से आप इंडसइंड बैंक के किसी भी एटीएम मशीन से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहीं पर अगर हम दूसरे बैंकों की बात करें, तो भाई दूसरे बैंकों में क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर आपको लिमिट देखने को मिलता है, आप 5 ट्रांजेक्शन ही मंथली कर सकते हैं। यहाँ पर इंडसइंड बैंक में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन भाई अगर आप इंडसइंड बैंक का डिलाइट डेबिट कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो आप 1 महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और मेट्रो सिटी से 1 महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो भाई ये तो लिमिट आपको हर एक बैंक में देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है इस डेबिट कार्ड की कि यहाँ पर लास्ट कार्ड लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भाई 50 प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस एटीएम कार्ड से जा रहे हो पैसे निकालने के लिए, और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर इस केस में भाई आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप डुप्लीकेट पिन वगैरह इशू करवाते हो, तो फिर यहाँ पर भी आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो भाई, इस एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो, जैसे कि सऊदी अरब हुआ, इसके अलावा यमन हुआ, कतर हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, रूस हुआ, यानी कि किसी और देश में जाते हो, यहाँ पर इस डेबिट कार्ड से विड्रॉवल वगैरह करते हो, तो भाई यहाँ पर आपको विड्रॉवल अमाउंट के ऊपर 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा प्लस यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट निकालते हो उस अमाउंट का 3.5% आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब सबसे अच्छी बात यह है भाई कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको टोटल 750 रिवार्ड पॉइंट 1 महीने में देखने को मिलता है,
और भाई एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 1 रुपए। तो इस हिसाब से आप 750 रुपए एक महीने का अर्न कर सकते हो। लेकिन भाई इस 750 रुपए को अर्न करने के लिए आपको काफी सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब मशक्कत क्या करनी पड़ेगी अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर इंडसइंड बैंक ये कह रहा है कि फ्यूल पर यानी कि आप पेट्रोल पंप पर जाकर के पेट्रोल वगैरह भरवा रहे हो, इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रहे हो जैसे कि सोनी टीवी हुआ, इसके अलावा G5 हुआ, ऐसे काफी सारे यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो जहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो, इसके अलावा रेस्टोरेंट पर आप भोजन वगैरह खाते हो, तो फिर इस केस में भाई यहाँ पर इंडसइंड बैंक ये कह रहा है कि आपको 5% तक का कैशबैक देखने को मिलेगा। यानी कि पर 100 स्पेंड के ऊपर आपको 5 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 1 रुपए, तो इस हिसाब से आप 5 रुपए अर्न कर सकते हो 100 रुपए के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर राउंड अप अमाउंट के ऊपर ओनली आपको कैशबैक देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो आपने 550 रुपए स्पेंड किया, तो फिर इस केस में यहाँ पर 5 गुणे 5 काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पर 25 आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। बाकी जो आपने 50 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड किया है उसके ऊपर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिवार्ड पॉइंट होता है ये भाई 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और भाई ये जो रिवार्ड पॉइंट है ना, ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद में 2 दिन के बाद में क्रेडिट होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात भाई, अब यहाँ पर ये तो कह रहे हैं कि आपको 5% तक का कैशबैक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप अपना दिमाग चलाओ कि भाई यहाँ पर ये भी बात कह रहे हैं कि ये ओनली सिलेक्टेड कैटेगरी मर्चेंट पर आपको कैशबैक प्रोवाइड करेंगे, हर जगह कैशबैक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्टेड कैटेगरी इनका कोड है। अब भाई यहाँ पर कोड आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। अब देखो एक आम नागरिक को कैसे पता चलेगा कि भाई इनके मर्चेंट कैटेगरी है ये, पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, इसके अलावा फ्यूल पर तो चलो मैंने मान ही लिया, लेकिन भाई यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डाइनिंग पर इतना कोई एक्सपेंसेस नहीं करता है कि भाई यहाँ पर 750 रिवार्ड पॉइंट वो अर्न कर पाए। मतलब करीब 20 से 25 हजार रुपए आप एक महीने का एक्सपेंस करोगे तो फिर आपको यहाँ पर 750 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एक आम आदमी इतना एक्सपेंस करता है, वो भी ऑनलाइन फ्यूल के ऊपर, इसके अलावा यहाँ पर डाइनिंग के ऊपर, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इतना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति खर्चा करता होगा। हाँ, हो सकता है कि 2-4 हजार 5 हजार रुपए महीने का एक्सपेंस कर दे। तो भाई 2-4 हजार 5 हजार रुपए अगर आप एक्सपेंस कर देते हो तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट 200 रुपए 300 रुपए बन जाता है। 200 रुपए के करीब में ये बन जाएगा, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप बुक माई शो पर यहाँ पर टिकट वगैरह बुक करते हो, तो यहाँ पर आपको अगर आप एक टिकट बुक कर रहे हो तो उसके साथ में एक टिकट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा इस डेबिट कार्ड के ऊपर। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि अप टू 250 रुपए तक ही टिकट रेट होना चाहिए, 250 रुपए तक ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप जोमेटो पर फूड वगैरह ऑर्डर करते हो तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, और ज्यादा से ज्यादा आपको 300 रुपए तक ही डिस्काउंट देखने को मिलता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बिग बास्केट पर अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अप टू यहाँ पर 150 रुपए तक आप अर्न कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो कि भाई ये डेबिट कार्ड किस तरीके से क्रेडिट कार्ड के बराबर है, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये अमेजॉन पर, इसके अलावा फ्लिपकार्ट पर 5% का कैशबैक देते तो फिर ये अच्छी बात होती, यहाँ पर लोग स्पेंड कर लेते और उनका अच्छा खासा अमाउंट भी बच जाता। लेकिन ये जिस चीज पर कैशबैक वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज एक आम नागरिक इतना कम ही खर्च करता है। जैसे कि फ्यूल हुआ, फ्यूल पर तो आप डेली तो 200-300 रुपए खर्च नहीं करोगे, कहीं कहीं आप 2-3 दिन में या फिर एक हफ्ते में खर्च कर दिए 500 रुपए का, 700 रुपए। एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, 700 रुपए का 1000 का पेट्रोल भरवा लिया या फिर डीजल भरवा लिया तो काफी हो गया। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर डाइनिंग पर, रेस्टोरेंट पर तो आप डेली जाते नहीं होंगे भाई, आप एक महीने में 2-3 बार 4 बार फैमिली के साथ में चले गए तो चले गए, नहीं तो कभी कभी आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो कभी कभी भाई काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो एक एक महीने तक रेस्टोरेंट में जाते ही नहीं है। मैं भाई अपनी बात कर रहा हूं तो भाई मैं इतना अमीर नहीं हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं एक महीने में ज्यादा से ज्यादा अगर मैं जाना भी पसंद करूंगा तो 1-2 बार चला जाऊंगा, कभी टूर पर गया तो चला गया, नहीं तो वरना मैं होटल पर खाना पसंद ही नहीं करता हूं। तो पहली बात तो ये इनका बकवास ही है। दूसरी बात, अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा रहा हूं तो कोई व्यक्ति नहीं जाएंगे
भाई जाना चाहिए और लोग जाते भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपके लिए काफी अच्छी बात है। देखो बेसिकली सिंपल सा फंडा है कि अगर आप यहाँ पर जोमेटो पर ज्यादा फूड वगैरह ऑर्डर करते हो, फ्यूल ज्यादा यहाँ पर परचेस वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में ये डेबिट कार्ड सोने पर सुहागे जैसा है। यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। अब भाई यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि भाई इस रिवार्ड पॉइंट को हम कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो भाई रिडीम करने के लिए आप इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए रिडीम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। मेरे पास में सेविंग्स अकाउंट्स है नहीं इनका, नहीं तो मैं आपको इनके मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करके आपको दिखा देता। वैसे मैं जल्द ही इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करूंगा। और जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि मैंने कुछ दिनों पहले आपसे बताया था कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करूंगा। तो देखो भाई मैं जल्द ही आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लूंगा। और माफी चाहता हूं कि इतना लेट हो गया, मैंने सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं कर पाया। अब यहाँ पर मैं अपने स्टूडियो का भी काम करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई ये स्टूडियो का काम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको जो वीडियोस है वो नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। और आप जिस तरह के टॉपिक पर चाहोगे वीडियो, उसी टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलेगी। और भाई आपके कमेंट का रिप्लाई इंस्टेंट होगा। भाई मैं दूसरे यूट्यूबरों जैसा नहीं हूं कि पैसा आ गया तो फिर आपको भूल जाऊंगा, मेरे अंदर वो नहीं है। मेरा एक जज्बा है, एक शौक है यूट्यूब पर काम करने का, आपके साथ में टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि मुझे ये काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो डिलाइट डेबिट कार्ड ले सकते हैं और चाहे तो आप इस डेबिट कार्ड को इग्नोर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जो बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।